14 मार्च 2016 का दिन, वेल में जब कांग्रेस के नेता आ गए थे, सबसे मुखर आवाज माल्या के खिलाफ प्रमोद तिवारी की थी। प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है, उनसे बात की एबीपी न्यूज ने। अरुण जेटली से विजय माल्या की बात और मुलाकात का मुद्दा भले ही आज चर्चा में है, लेकिन कांग्रेस पहले ही इस चीज़ का दावा करते रही है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने 2 साल पहले संसद में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अलग अलग फोरम पर इस मुद्दे को उठाया था। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये चर्चा में बात आ रही है, जब विजय माल्या ने इस तरह की बात की या प्रतिक्रिया दी अरुण जेटली ने इस पर, लेकिन ये मुद्दा तो आप पहले भी उठाते रहे। कांग्रेस पार्टी ने जब ये चर्चा आई थी विजय माल्या के भागने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी और बहुत सी पार्टियों ने पार्लियामेंट में इस बात का संज्ञान लिया था और चर्चा करने की कोशिश की थी। नोटिस भी दी गई थी तमाम पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस भी इसमें शामिल थी, कि ये विजय माल्या बैठा हुआ था मंत्री जी के साथ। अब वो 1.5-2 साल पहले की बात है, और जब विजय माल्या चले गए उसके बाद जो भी सदन था उसमें ये उठा था। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से हर फोरम पे, चाहे प्रेस मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सदन के अंदर हो, इस मसले को उठाया था कि विजय माल्या ऐसे नहीं भागा है, क्योंकि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस थी। तो लुकआउट नोटिस को किसने न्यूट्रलाइज किया, किसके निर्देश पे हुआ, यही बात हम लोगों ने ललित मोदी पे उठाई थी कि उसी कार्यकाल में जिस दिन उसको जाना था, लुकआउट नोटिस का कैरेक्टर बदल दिया गया था। तभी हम ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार एक ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करती रही है। जो भी भगोड़े हैं उनको उनके संरक्षण में और उनकी मदद से ही जाते रहे। ऐसे में जो विजय माल्या का जो बयान आया है, आप उसको कितना पुख्ता मानते हैं कि सेटलमेंट की कोशिश, बातचीत की गई थी अरुण जेटली से और ऐसा ना हो पाने के बाद हो गया है? इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की है, बहुत न्यायोचित मांग की है। उन्होंने कहा इसकी एक हाई पावर जांच हो जाए, और जब तक जांच हो तब तक वित्त मंत्री अपना त्यागपत्र दे दें। ये राहुल जी ने जो मांगा है, इसीलिए तो कहा है। जांच से क्यों भागते हैं लोग, मेरी समझ नहीं आता। भाजपा सरकार की आदत है, कोई गंभीर से गंभीर मसला हो, चाहे वो राफेल का हो, चाहे गुजरात के बैंकों का हो, हर जगह की जांच नहीं कराना चाहते। तो लोकतंत्र में जांच कराना तो उचित है, और वही एक फोरम है। तो राहुल जी की जो मांग है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं। सर, इसमें अरुण जेटली की जो सफाई आई है कि लॉबी में हो सकता है मुलाकात हुई हो, या सेटलमेंट की कोई बात नहीं हुई, या कोई ऑफिशियली अपॉइंटमेंट उन्होंने नहीं दिया था विजय माल्या को, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमने या ये कभी नहीं कहा गया कि वो अपॉइंटमेंट लेके मिला था। ये ज़रूर मैंने वहाँ सुना था, सदन में लोगों ने कहा था कि वो बैठा हुआ था उनके साथ सेंट्रल हॉल में। तो ये बात कल पुनिया जी ने कही कि उन्होंने देखा था। तो ये बातें आ रही हैं सामने। तो अब ये तो पुख्ता है, खुद जेटली साहब भी कह रहे हैं कि हाँ बात हुई थी, उसने ऑफर दिया था, पेशकश की थी। तो फिर जिस तरीके से माल्या ने कहा, जिस तरीके से और जगहों से बात उभर के आ रही, तो हमारी तो सिर्फ यही मांग है ना कि संपूर्ण प्रकरण की एक हाई लेवल जांच हो जाए। और नहीं होगा तो जब सदन खुलेगा तो लोग सदन में जो हैं वो सदन की कार्रवाई निकालेंगे। जब ये मामला आया था, और सदन की कार्रवाई निकाल कर नोटिस भी जो होंगी वो निकाली जाएंगी। अगर कोई नोटिस दी गई है तो निश्चित रूप से उन सब पे चर्चा होगी। जैसा कि प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे हैं, सदन की कार्यवाही यानी कि उस दिन 14 मार्च के दिन राज्यसभा में क्या हुआ था, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और इसी मुद्दे पर संसद में बाकायदा नोटिस दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।